यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहाँ पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई। पाकिस्तान दहशतगर्द करवाने वाला मुल्क है, दहशतगर्दी करवाने वालों के, और पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाह है और हम दहशतगर्दी को नहीं भूल सकते। इस बात को कहा है उन्होंने कि जी अगर पाकिस्तान से कोई तरह के टेररिस्ट आएंगे और हमारे यहाँ गड़बड़ करके और वापस भाग जाएंगे तो हम वहां जाकर भी जो है वो एक्शन कर सकते हैं। पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। राजनाथ सिंह रिएक्ट। जब से अजीत डोल साहब आए हैं, ये अजीत डोल साहब जो खुद कहते थे कि मैं मलंग के रूप में, फकीर के रूप में, फलां मज़ार पे मैंने फलां से पूछा, फलां घर में मैं फलां रहा और मैंने क्या क्या कार्रवाइयां की, वो एडवाइजर है और भारत की इस वक्त आंखें हैं। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा के इश्तियाल अंगेज रिमार्क की सख्त मजम्मत की है। लेकिन हल्का सा, जितनी हमारी औकात और हैसियत, हल्का सा मेमना टाइप के करके कर ले इhtजाज। पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। ये और बात है कि वो सिटीजन ऐसे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक से सब्सक्राइब जो करें, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो कि और लोगों के पास में पहुंच सके। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। आपको पता होगा 2014 से पहले जब मोदी गवर्नमेंट नहीं आई थी, उससे पहले इंडिया में बहुत सारे हमले होते रहते थे जिनका आमतौर पर लिंक जो पाकिस्तान से होता था, और लोग पाकिस्तान से आते थे इंडिया में हमला करके फिर पाकिस्तान में चले जाते थे। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो कुछ कर नहीं पाती थी, जिसके बाद में जो आपको पता होगा 2014 के बाद में जो मोदी गवर्नमेंट आई उन्होंने उसका वैसा ही जवाब दिया जैसी वो भाषा समझते थे। और अभी जो एक आर्टिकल जो है ब्रिटिश मीडिया का एक आर्टिकल है द गार्डियन का, जिसमें इंडिया को पे बताया जा रहा है कि इंडिया की जो एजेंसी है वो पाकिस्तान में जाकर लोगों को मार रही है और 20 लोगों से ज़्यादा उन्होंने मारे हैं। और इसके बाद में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी बताया अगर इंडिया पे कोई हमला करेगा तो हम उसके घर में घुस के भी मार सकते हैं। और आगे आप इस वीडियो में पाकिस्तानी जो हैकर होते हैं जो कि वीडियो के रिसर्च करते हैं उनका आप रिएक्शन दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो चलो वीडियो के साथ चलते हैं। दोस्तों, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और CNN न्यूज़ 18 का एक नेटवर्क है, ये 90 इसे नेटवर्क 18 ग्रुप भी कहते हैं, 1918 नेटवर्क 18 भी सॉरी कहते हैं इसको। उसके ग्रुप एडिटर हैं या ग्रुप एडिटर इन चीफ कहेंगे उनको, राहुल जोशी साहब। उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि भाई हम तो, और सवाल किया गया उनसे कल वाली अखबार के हवाले से, उन्होंने कहा जी अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में चले जाएंगे तो हम पाकिस्तान में उनके पीछे जाएंगे, ये उन्होंने कहा। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट देख रहा था कि ये मोदी जो है ये नया भारत है, एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए हैं और अब हम घर में घुस के मारेंगे। अब हर तरफ जो है कृष्णा एच हैं शिवसेना के, अब और भी बहुत सारे लोगों की देख रहा था, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनको भी मैं देख रहा था, सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं। वी अंडरस्टैंड देयर आर इलेक्शंस इन इंडिया बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट। कि उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है राजनाथ सिंह साहब ने, उसने कहा अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में जाएंगे हम उनको फॉलो करेंगे और उनको हम उनकी ज़मीन पे जो है वो मारेंगे। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही है माजी में उन्होंने करके दिखाया था। और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने अब रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट, ये वो कहते हैं कि उन्होंने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है। ये जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन को के जो अंदर आर्टिकल आया उसको इंडियन गवर्नमेंट जारी बात है रिजेक्ट करती है और सारे को कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, असैसिनेशन कैंपेन नहीं कर रहे, वो सारा दैट इज़ पैक ऑफ लाइज सो एंड सो, जिस तरह वो एक हुकूमत का काम होता है कि दिस इज़ फॉल्स एंड मलिशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। इंडिया की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये बातें की हैं।
और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, हम इस तरह नहीं करते। लेकिन इंडियन मीडिया के सामने बार बार एक चीज़ कहना और फिर ये कहना कि जो आज़ाद कश्मीर है, जिसे वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो कहते हैं दैट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दैट विल ऑलवेज रिमेन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जिसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो भी इंडिया के साथ आना चाहते हैं। और उन्होंने इसकी जो लॉजिक वो ये इस्टेब्लिश की, वो कहते हैं जब हमने 370-35A के आर्टिकल को एब्रोगेट किया, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर बहुत कम जो डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि चीज़ें कितनी हमारे कंट्रोल में हैं और हमारे एक्शंस को सपोर्ट किया जा रहा है। सो दिस इज़ व्हाट इंडियन डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, अमित शाह साहब भी ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ये कह रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास तो साइलेंट है। अगर आपको कहीं से पाकिस्तान के किसी वजीर का, मिनिस्टर का, किसी पॉलिटिशियन का कोई स्टेटमेंट आएगा तो मुझे ज़रूर दिखाइएगा, मैं तो देखना चाहता हूँ, बिकॉज वी फॉलो मीडिया स्टोरीज, हम देखते रहते हैं। बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसी जगह पे बात करते हुए आपसे कि मैंने एक नया पॉडकास्ट शुरू किया है, द कमर चीमा पॉडकास्ट, और उस पर मैंने पाकिस्तान के एक साबिक डिफेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू किया है, जो मैं रिलीज़ करने जा रहा हूँ बहुत जल्द। द कमर चीमा पॉडकास्ट, मैं इसी जो शो है इसकी उसमें लिंक में डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ उस चैनल का लिंक। और पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर का एक वर्जन है, वो भी एक पाकिस्तान का साबिक डिफेंस मिनिस्टर है, लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है उन्हीं के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब, उनका मैंने इंटरव्यू किया और उन्होंने इंडिया के हवाले से काफ़ी बातें की हैं। सो आप वो पॉडकास्ट भी द कमर चीमा पॉडकास्ट पे जाके देखिएगा। लेकिन ये जो पॉइंट है कि पाकिस्तान की तरफ से वो एक लफ्ज़ होता है पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब इतनी खामोशी, ठंड